हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम है विकास और आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के फरवरी मंथ के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और जो क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हैं, एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि हम कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए।
विकास 10 यूज करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहां पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 आपकी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। जो थीम रही इस बार ये थी आपकी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये एक फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का, और इस इवेंट में जो एक गोल सेट किया गया वो है कि नेट जीरो कार्बन बाय 2050। ठीक है, समझे? अब आइए इसको लिख के देख लेते हैं और एकदम दिमाग में अपना बिठा लेते हैं इन चीजों को। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आपकी, ठीक, हम बात करेंगे अब थीम। ये 2021 की है। जो थीम रही आपकी इस बार वो है आपकी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर्स सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। आई रिपीट, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये आपकी 2021 की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की थीम रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो चीज याद रखनी है वो कि ये फ्लैगशिप इवेंट है किसका? टेरी का, TERI। टेरी क्या होता है आपका? टेरी की फुल फॉर्म हम आपको कमेंट करके मुझे अभी बताओ टेरी होता क्या है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। टेरी होता है आपका द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है टेरी का, एंड इसमें जो टारगेट सेट किया गया है कि 2050 तक जो नेट कार्बन होगा हमारा इंडिया से वो जीरो होगा। इनॉग्रेट किनके द्वारा की गई थी? ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये तो हो गए वन लाइनर चीज, यही क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में जो चीज है। ठीक, इससे अलावा अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो है, पढ़ते हैं। द 20th एडिशन था ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का। 20th एडिशन ऑफ WSDS 2021 was held on the theme redefining our common futures safe and secure environment for all। ये एक 3 डे लॉन्ग इवेंट था जो वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और दिस इवेंट वाज आल्सो अटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे। फिर इट शुड बी नोटेड दैट द WSDS जो कि है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज अ एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द टेरी जो कि है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड इन 2021। It is supported by India's Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Ministry of New and Renewable Energy, and Ministry of Earth Science, while its country partner was the United Kingdom. During this summit, the discussions were held on the topics energy and industry transition, adaptation and resilience, nature-based solution, climate finance, circular economy, clean oceans and air pollution। मतलब यहाँ पे जो इन पे इस समिट में बात की गई है वो बेसिकली सारे टॉपिक्स को मिला के यही आता है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है, हमारी गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, जो हम कोल बर्न कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई भी जैसे छोटी से छोटी प्लास्टिक की फैक्ट्री हो गई, वो कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। उन सभी चीज़ों को लेके हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम दूसरी कंट्री से सीख सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस समिट में ये हम बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ल्ड समिट जो हमारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 क्लोजेस विद अ प्रॉमिस टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ ग्रीन ग्रोथ एंड नेट जीरो बाय 2050। मतलब हम एक पूरी अर्थ एक है, यहाँ पे रहने वाले सब अर्थ के लोग पीपल हैं, तो इनका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमें अपनी धरती को हरा भरा करना है। और जो नेट कार्बन एमिशन, मतलब जो हम नेट कार्बन बर्न फ्यूल फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, उससे जो हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है,
उसको हम जीरो करेंगे 2050 तक। और यही टारगेट आपको याद होना चाहिए कि इंडिया की एक कंपनी है रेन्यू, उनका भी टारगेट यही है कि 2050 तक जो नेट कार्बन एमिशन हमारा इंडिया का रहेगा, ये इनको कोशिश करेंगे कि वो इंडिया का जीरो हो जाए। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज याद रखने की है कि द 2 डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन, ये आपकी जनवरी में हमने वीडियो में कवर किया है कि एडुकॉन 2020 वाज इनॉग्रेटेड बाय हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा की गई थी। बेसिकली ये था कि हम कैसे आपकी जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आजकल यूज कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको हम कैसे बढ़ाकर एक एजुकेशन में ला सकते हैं। जैसे अब हमने देख रहे हैं कि सारी मीटिंग वर्चुअल हो रही हैं, सब कुछ एजुकेशन में जो भी बच्चों को क्लासेस लेनी पड़ रही हैं वो सब कुछ एक ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा या फिर अलग किसी प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। तो वहां पर हम सोच रहे हैं कि इस एडुकॉन के द्वारा कि कैसे और हम इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जो कि आईसीटी भी होता है, उसको कैसे एजुकेशन में हम इंप्लीमेंट करके और बेटर एजुकेशन को कर सकते हैं। ठीक, ये आपका एडुकॉन था। नेक्स्ट कि वन प्लैनेट समिट ओपीएस 2021 वाज वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कहां पर? पेरिस में। आई रिपीट, वर्ल्ड प्लैनेट समिट आपका फ्रांस, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट करा गया था और ऑर्गेनाइज कराया गया था। और कहां पे? पेरिस में। ठीक है, किस लिए कराया गया था? टू प्रिपेयर नेगोशिएशंस फॉर सेटिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी टारगेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचर इन द नेक्स्ट डेकेड। द थीम जो रही इसकी वो थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फिर अगर हम टेरी की बात करें, टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये टेरी का ही फ्लैगशिप इवेंट रहा। चेयरमैन जो है टेरी के वो है नितिन देसाई, डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो ये था आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल की। आई रिपीट, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल की एक हमारी जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जो वर्ल्ड पेट्रोकोल था ये आपका 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल के साथ मिलकर इन्होंने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, तो चलिए इसकी थीम और इसके वन लाइनर क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक से वो डिस्कस करते हैं। ठीक, वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल। ठीक, इनकी जो थीम रही इस जॉइंट कॉन्फ्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थीम थी आपकी पेट्रोलियम कोल गैस towards a win-win strategy for producer and consumer. I repeat, petroleum coal gas towards a win-win strategy for producer and consumer. All right, तो आपकी इस वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट की जो एक आपका जॉइंट वेंचर था, जॉइंट कांग्रेस समिट थी, इसकी जो आपकी थीम रही वो रही पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड्स अ विन विन स्ट्रेटेजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। याद रखिएगा 11th एडिशन था ये आपका वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस का। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, addressed the joint conference of the 11th World Petro Congress 2021 and World Future Fuel Summit 2021। कहां पर? न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट, कहां पर हुई ये समिट? ये आपकी जॉइंट कॉन्फ्रेंस 11th वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस की और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट 2021 की, जो आपकी ये एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी, ये न्यू दिल्ली में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये बहुत। नेक्स्ट, World's only Congress on petroleum and coal industry with a focus on synergy for energy
11th World Petrocol Congress International Conference and Expo 2021 was organized by, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका कराया गया था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। ये जो कांग्रेस थी, ये कॉन्फ्रेंस थी आपकी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, किन के द्वारा कराई गई? एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। जो थीम रही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही, पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड्स अ विन विन स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ये आपकी थीम रही। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, द वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो was also organized by Energy and Environment Foundation. It is an annual summit to bring together global business leaders, future leaders, students, governments, specialists, exhibitors from globally. It showcase state to art technologies in clean and future energy. मतलब जो आपका वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट है एंड एक्सपो आपको 2021 का, ये क्या टारगेट करता है? यहाँ पर आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे फ्यूचर लीडर्स रहने वाले हैं, जो बच्चे अभी आगे आपका पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, जो आपके अपना फ्यूचर लीडर्स बनने के कगार पर हैं, गवर्नमेंट के स्पेशलिस्ट पीपल, जो कोई प्राइवेट कंपनी के लोग हैं जो इस फील्ड में इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कोई स्टार्टअप आपका क्लीन एनर्जी के लिए कोई भी स्टार्टअप हो, तो वो सारे लोग वहाँ पर आते हैं ताकि वो एक आपको एक फील्ड, एक एरिया मिल सके जहाँ पर लोगों को जागरूकता हो, जहां पे कुछ ना कुछ लोगों को मिले इंपॉर्टेंट। वहां पे सारे बड़े लोग आके बात करते हैं कि कैसे फील्ड क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर मशीन को यूज करके वहां पर और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये आपका बाय एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज, 15वां एडिशन ऑफ, आई रिपीट, 15th एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2021 किसने ऑर्गेनाइज कराया था? ये सारी जो रिसेंट रिलेटेड न्यूज हैं, ये आपकी लास्ट वीडियो की हैं, जो जनवरी मंथ की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 15वां एडिशन था इंडिया डिजिटल समिट का, कराया गया था IAMAI द्वारा। IAMAI होता है आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट टुक प्लेस वर्चुअली 19-20 जनवरी को, और जो थीम रही वो थी आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेकेड। नेक्स्ट थिंग, द गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स ने एक वर्चुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्शन समिट ऑर्गेनाइज कराई थी। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने एक वर्चुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्शन समिट ऑर्गेनाइज कराई थी विद द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्शन फ्रॉम एम्स्टरडैम, नीदरलैंड। मेन चीज, गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने क्लाइमेट एडेप्शन समिट ऑर्गेनाइज कराई थी, और इंडिया में से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, धर्मेंद्र प्रधान कॉन्स्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश, और हेडक्वार्टर रहा आपका न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो ये थी आपकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एयरक्राफ्ट लीजिंग की। इंडिया अभी एयरक्राफ्ट लीजिंग में बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड इंडिया अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि इंडिया 2024 तक एविएशन मार्केट में एज अ वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट सिविल एक्सपोर्टर बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने एयरक्राफ्ट को लीज कर रहे हैं, तो इंडिया 3rd बिगेस्ट सिविलियन मार्केट बनने वाला है। सिविल एविएशन होता है आपका मतलब प्लेन से, जो आपके एयरप्लेन हो गए उससे रिलेटेड है ये। तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनने वाला है 2024 तक। ऑलराइट, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए अभी इसके बारे में अगर हम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सबसे पहली चीज तो हमने देखा कि वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनने वाला है कौन? इंडिया। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट थिंग याद रखनी है इस इवेंट की थीम। इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग इवेंट 2021 की जो थीम रही वो क्या थी बताइए। चलिए, थीम रही आपकी रुपी रफ्तार। रुपी रफ्तार आपकी इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग 2021 का जो इवेंट हुआ उसकी थीम रही। ऑलराइट, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। ये थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं ये पूछे जाने के। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखें,
ड्यूरिंग द इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2021, Minister of State for Civil Aviation Hardeep Singh Puri ji stated that India is set to emerge as the world's third biggest civil aviation market in overall terms by 2024 तक डिस्कस हम कर चुके हैं। फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वाज द चीफ गेस्ट एंड हरदीप सिंह पुरी वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द समिट। इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाए कि इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2021 में जो हमारे चीफ गेस्ट रही वो कौन रही, वो थी निर्मला सीतारमन जी। ऑलराइट, एंड जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहे एट द समिट वो थे हरदीप सिंह पुरी जी। द एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट वाज हेल्ड एट कहां पर? विज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में आपका इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग समिट 2021 हुआ था। इट वाज हेल्ड इन बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल मोड्स। थीम रही रुपये रफ्तार, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो थे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड IFSC इन कोलैबोरेशन विद GIFT जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल है, एंड फिकी FICCI जो कि होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर हम रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो हम देखेंगे हैं कि इंडियन नेवी इंडक्टेड मतलब इंडियन नेवी ने 2 प्रोक्योर करे MQ-9B सी गार्डियन। MQ-9B सी गार्डियन ये आपके अनआर्म्ड ड्रोन्स हैं प्रोक्योर्ड फ्रॉम USA ऑन लीज। इंडियन नेवी ने MQ-9B सी गार्डियन करके 2 अनआर्म्ड ड्रोन्स प्रोक्योर किए यूनाइटेड स्टेट से, और ये लिए गए हैं लीज पर। प्रोक्योर होता है लेना, कंफ्यूज ना होना, प्रोक्योर मतलब लेना। ऑलराइट, MQ-9B Sea Guardian became the first defense hardware to be procured on lease under the new Defense Acquisition Procedure 2020। मतलब हमारा MQ-9B Sea Guardian ये एक ड्रोन है, ये USA से लिया गया, लीज पे लिया गया, और ये पहला हार्डवेयर है जो कि लीज पे लिया गया है अंडर न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था इंडिया के द्वारा। ऑलराइट, और सिविल एविएशन में इसके बारे में बात करें तो जो मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी, ये राज्यसभा के MP है रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। आई रिपीट, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, एंड ये आपका 44th एडिशन रहा, 44th एडिशन। ऑलराइट, 44th एडिशन रहा आपका इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई आपकी। थीम क्या रही इस बार की? जो फोकल थीम थी वो थी रशिया। ऑलराइट, चलिए आपके लिए देख देता हूं जो क्वेश्चन बनते हैं ना उनको, जो मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए एक 1 लाइनर, ये समझिए ये क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। किसने ऑर्गेनाइज कराया इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? और ये 2020 वाला है, ये रिमेंबर। ठीक है, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2020 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? ये कराया गया पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड, बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। फोकल थीम क्या रही? आई रिपीट, इस बार की जो फोकल थीम क्या रही वो थी रशिया। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि रशिया डे 30 जनवरी 2021 को, 30 जन 2020 नॉट 2021, 30 जन 2020 को रशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, फोकल थीम रही रशिया, 30 जनवरी 2020 को रशियन डे सेलिब्रेट किया गया। इसके बारे में जो अगर हम की पॉइंट्स देखें, द IKBF इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर विच इज annually organized by the Publisher and Booksellers Guild was inaugurated by West Bengal's Chief Minister Mamata Banerjee in the presence of a Russian ambassador to India, Kudashev Nikolov। Alright, since 2020 the focal theme is Russia, और रशियन डे हम 30 जनवरी 2020 को हमने रशियन डे सेलिब्रेट किया। अगर हम कोलकाता की बात करें, कैपिटल वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। ठीक है, ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी, कोलकाता आपकी लार्जेस्ट सिटी है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा ये चीज। नेक्स्ट, गवर्नर कौन है यहाँ के वेस्ट बंगाल के? जगदीप धनखड़ जी। नेशनल पार्क याद रखिएगा, गोमरा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगीलिया नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। आई रिपीट, जीके भी आपकी यहाँ रिवाइज हो रही है। गोमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगियालिया नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क आपके वेस्ट बंगाल में है। यहाँ का नेशनल बर्ड की वेस्ट बंगाल के नेशनल बर्ड की बात करें तो वो है स्टेट बर्ड, नॉट नेशनल बर्ड, स्टेट बर्ड की बात करें वो है
वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, और जो यहाँ का स्टेट फ्लावर है वो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। ऑलराइट, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऑलराइट, बर्ड, स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर एंड स्टेट फ्लावर नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में देख पाते हैं, हॉर्टिकल्चर आपका क्या है? हॉर्टिकल्चर है आपका सारी हमारी वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए। तो जो भी हम एग्रीकल्चर हो गया एक पूरी फील्ड, एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट हो गया। अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं और फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका हो जाता है हॉर्टिकल्चर। तो कहां पर सेलिब्रेट किया गया आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर? सबसे पहला क्वेश्चन, किस स्टेट में और किस स्टेट के द्वारा आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर आपका सेलिब्रेट किया गया? यह किया गया बेंगलोर में, पहली चीज बेंगलोर में। सेकंड क्वेश्चन, किसके द्वारा? आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या रही? तीसरा क्वेश्चन, थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, चलिए वन लाइनर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ठीक है, चलिए कहां पर हुआ? एट बेंगलोर, बेंगलुरु में। सेकंड, किसके द्वारा कराया गया? ICAR। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट थिंग, थीम क्या रही इसकी? थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ऑलराइट, ये आपकी थीम रही। ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं इस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर से, जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में अगर हम की पॉइंट्स देखें, इंडियाज लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर इवेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर इवेंट कहां पर हुआ? बेंगलोर में। किसके द्वारा कराया गया? ICAR के द्वारा। ठीक है, आइए वापस। 5 days लॉन्ग नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर वॉज हेल्ड ऑन फरवरी 8 से 12, 2021। कहां पर? हैसरागाटा, बेंगलोर में हुआ। थीम रही हॉर्टिकल्चर फॉर अ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAR, एज मैंने बताया, जो कि होता है। और ICAR की भी जो डिपार्टमेंट रहा वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इन कोलैबोरेशन विद ICAR ATARI बेंगलोर। ठीक, ये कुछ आपकी अलग से जो कोलैबोरेशन थी वो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, द फेयर वॉज हेल्ड बोथ इन फिजिकल एंड वर्चुअल फॉर्मेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। द वर्चुअल इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैलाश चौधरी, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। नेक्स्ट, इट शोकेस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या होता है? जो ये इवेंट हुआ ना, इसमें आपका फार्मर्स को अलग अलग टेक्नोलॉजीज बताई गई कि अलग अलग वैरायटी ऑफ मतलब तरीके भी बताए गए, मशीन्स भी प्रोवाइड की गई, अलग अलग मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया, ताकि उन्हें जो क्रॉप ईल्ड है, जो मतलब वो अपने खेत में उगा रहे हैं, उसका ज़्यादा ईल्ड मिल सके, ज़्यादा वैरायटी मिल सके, ज़्यादा क्वांटिटी मिल सके विद नेचुरल मेथड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मेथड से। क्रॉप वेराइटीज, पेस्ट, डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसिंग मेथड अमंग अदर्स, इन सब के बारे में उनको बताया गया कि आप पेस्ट को कैसे दूर रख सकते हैं। कोई आपकी डिजीज है अगर आपकी फील्ड में या प्लांट्स में, तो आप उससे अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, डॉक्टर T मोहपात्रा रिलीज अ मोबाइल ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। अर्का व्यापार, अर्का व्यापार एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी डॉक्टर T मोहपात्रा द्वारा, which was developed in collaboration with the Society for Promotion of Horticulture to connect buyers and sellers of horticulture products. Alright, मतलब आर्या व्यापार। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आर्या व्यापार किस से रिलेटेड है? तो ये आपके बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है हॉर्टिकल्चर के। और कौन से बायर्स और सेलर्स? मतलब जो आपकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, डेकोरेटिंग फ्लावर्स, जो भी ये चीज होती हैं तीनों, इनके जो प्रोड्यूसर हैं और जो बायर हैं उनको कनेक्ट करता है। कौन? अर्का व्यापार। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर हम रिसेंट न्यूज देखें, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज ऑल सेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुख्यमंत्री ब्यागत विकास
मिशन। आई रिपीट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात क्या लॉन्च कर रही है? मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन टू एक्सेलरेट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्रमोट फार्मिंग ऑफ हर्बल प्लांट्स इन द स्टेट। अगली चीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक साइन किया है $10 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग टू हेल्प फाइनेंसिंग piloting activities projects for expanding horticulture production and farm household income in हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मतलब हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको वो है अर्का व्यापार। अर्का व्यापार, ठीक है, डी मोहपात्रा द्वारा रिलीज की गई ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अर्का व्यापार आपका बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करेगी हॉर्टिकल्चर के। ठीक है, आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहां पे हुआ? बेंगलोर में हुआ। किसके द्वारा हुआ? ICAR के द्वारा हुआ। और जो थीम रही वो थी हॉर्टिकल्चर फॉर अ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया और यूरोप यूनियन की एक हाई लेवल डायलॉग के बारे में। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का हाई लेवल डायलॉग हुआ रिसेंटली, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हुआ। ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी बात है कि कहां पे आप हमारे एक दूसरे के देश में हमें इन्वेस्ट करना है वहां पे हुआ। जो ट्रेड होगा, क्या क्या इंपोर्ट हो सकता है, क्या क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, ताकि एक दूसरे पे हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो कम हो सके एंड हमारा एक दूसरे का ट्रेड बढ़ सके। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाई लेवल डायलॉग था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने के हैं वो कि फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ऑन इंडिया यूरोपियन बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA, बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, हेल्ड वर्चुअली। इट वाज चेयर्ड बाय पीयूष गोयल, हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, एंड व्लाडिस डोमोर्स्की भी आपके EU एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेड कमिश्नर हैं। ऑलराइट, जो बैकग्राउंड अगर हम देखें इस आपका डायलॉग का, the dialogue has been established as an outcome of the 15th Indian EU, that is Indian European Union Leaders Summit held in July 2020, which aims to provide ministerial level guidance on bilateral trade and investment relations. अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो है डेविड मारिया साल्सी, ये इटली से हैं। एंड जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो है 27 कंट्रीज पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। और रिसेंटली याद रखने की चीज कि यूनाइटेड किंगडम ने अपना जो मेंबर थे वो विड्रू कर लिया था यूरोपियन यूनियन से जनवरी 2020 में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे बायो एशिया 2021। ठीक है, 3 चीज याद रखने की है। थीम पहली, बायो एशिया 2021 की थीम क्या रही? वो रही मूव द निडल। सेकेंड चीज, 18th एडिशन था इस बार बायो एशिया का ये। थर्ड चीज, किसके द्वारा ये बायो एशिया आपका ये थीम, ये आपका एडिशन आपका किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? ये था तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, ये आपका तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 18th एडिशन। ठीक है, हमने देखा ना 18th एडिशन बायो एशिया 2021 का। थर्ड था आपका थीम क्या रहा? थीम था मूव द नीडल। ऑलराइट, 18th एडिशन थीम मूव द नीडल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, और अगर इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स देखें कि 18th एडिशन ऑफ बायो एशिया वॉज कंडक्टेड वर्चुअली फ्रॉम हैदराबाद ड्यूरिंग द 22 से 23 फरवरी, ऑर्गेनाइज्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। बायो एशिया इज द एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर फोरम। इट इज ऑल्सो अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज किसने ऑर्गेनाइज कराया? तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। थीम क्या रही? मूव द नीडल। 18th एडिशन था इन द एनुअल सीरीज एंड हेल्ड वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया वर्चुअली। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? KT रामा राव के द्वारा। रिसेंट न्यूज देखें कुछ हम कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर समिट, एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बिजनेसमैन कह सकते हैं आप इनको, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्चुअल एंटरप्रेन्योर समिट IND US
एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2020 वाज वर्चुअली हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 8 से 10। इट वाज होस्टेड बाय TIE हैदराबाद। तेलंगाना से याद रखिए, डैम वहां का निजाम सागर डैम है, मंजीरा रिवर पर है। सिंगूर डैम आपका मंजीरा रिवर पर है। तो मंजीरा रिवर पे 2 डैम आ जाते हैं तेलंगाना में, निजाम सागर और सिंगूर डैम। ये दोनों आपके GS से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना। इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करंट अफेयर्स हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराते हैं और कितना अच्छा चैनल है हमारा अफेयर्स क्लाउड। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने हमारी वीडियोस पहली बार देखी हैं, तो जाके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। और अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको किसी भी चीज़ से डाउट आ रहा है, आपको हमारी एप्लीकेशन में डाउट आ रहा है, आपको वहाँ पे कोई हमारे कोर्सेज परचेज करने में दिक्कत आ रही है, आपको PDF टाइमली नहीं मिल पा रही है उधर, या आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।